ओम नमस्ते जी। आइए आज इस विषय पे बात करते हैं कि हिंदुओं के पौराणिक गुरुओं का मानना है कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए और उनको गायत्री मंत्र का जाप कभी नहीं करना चाहिए। इसका क्या कारण है कि ब्राह्मण समाज या पौराणिक समाज या हिंदू धर्मगुरु स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से रोकते हैं, उसका जाप करने से रोकते हैं। इसका कारण क्या है, आइए इस पे विषय पे बात करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो गायत्री मंत्र है वह वेद की ऋचाओं का मंत्र है, अर्थात वेद के विषयों में से एक मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। वैसे तो वह पूरा सूक्त ही गायत्री कहलाता है, फिर भी ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। इसको महामंत्र भी कहा जाता है, इसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है और इसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसका क्या कारण है कि जिसको गायत्री अर्थात स्त्री का मंत्र कहा जा रहा है, जिसे सावित्री अर्थात फिर स्त्री का मंत्र कहा जा रहा है, लेकिन उसे वह पढ़ने से मना करते हैं, जाप करने से मना करते हैं। इसका कारण क्या है? कुछ तो रहस्य होगा इसके पीछे। क्या यूं ही तो नहीं कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है? इसका कारण क्या है? जब हम इस विषय पे गूढ़ता से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ आता है कि वेद का मंत्र होने के कारण स्त्रियों को इस गायत्री मंत्र से अलग किया जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई स्त्री गायत्री मंत्र का जाप करेगी तो उसके मन में जिज्ञासा अवश्य आएगी कि यह गायत्री मंत्र किस ग्रंथ का मंत्र है। और जब उसको इस मंत्र के बारे में पता चलेगा तो वह समझ जाएगी कि गायत्री मंत्र में जहाँ स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है कि स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणी होती है, अर्थात वह गुरुकुल में अध्ययन करती है और अपना ब्रह्मचार्य पूरा करने के बाद ही विवाह करती है। इसका अर्थ ये होता है कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार होता है और स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। जब कोई स्त्री वेद को पढ़ती है तो वह पाखंड को छोड़ देती है। जब कोई स्त्री वेद को पढ़ती है तो वह अंधविश्वास को छोड़ देती है। जब कोई स्त्री वेद को पढ़ती है तो वह अधर्म को छोड़ देती है। जब कोई भी स्त्री वेद को पढ़ती है तो वह तांत्रिक के पास जाना छोड़ देती है। जब कोई स्त्री वेद को पढ़ती है तो वह पुजारी के पास जाना छोड़ देती है। जब कोई स्त्री वेद को पढ़ती है वह ज्योतिषी के पास जाना छोड़ देती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, समाज विद्यावान बने, सर्वप्रथम समाज स्त्रियों को ही निर्माण करना होगा। इसलिए वेद यह कल्याणकारी वाणी मनुष्य मात्र के लिए उपदेश की है, अर्थात संसार का प्रत्येक मनुष्य वेद को पढ़ सकता है, वेद को समझ सकता है और वेद की आज्ञाओं का पालन कर सकता है, क्योंकि वेद मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। जब हम स्त्री समाज को वेद से पृथक कर देते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने संसार की आधी आबादी को अधर्मी बना दिया है और उनको धर्म से काट दिया है। ऐसा करना महापाप कहलाता है और ऐसा पौराणिकों ने कम से कम लगभग 2000 वर्षों से लगातार किया है। उन्होंने स्त्रियों को वेद से अलग कर दिया, उन्होंने शूद्रों को, अनपढ़ों को वेद से अलग कर दिया, उन्होंने गरीबों को, दलितों को वेद से अलग कर दिया और वेद को की आज्ञाओं का उल्लंघन करके उन्होंने मूर्ति पूजा का पाखंड आरंभ कर दिया। गरुड़म पर ही गुरु को पूजिए, गुरु पूजे जाएगा तो ही ज्ञान मिलेगा, गुरु को नहीं पूजेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, साक्षात गुरु पर ब्रह्मा तस्मै गुरु नमः, अर्थात गुरु ही ईश्वर है। अरे भाई, गुरु ईश्वर को ये बात समझनी चाहिए कि ईश्वर एक है, अद्वितीय है, ओम उसका नाम है, वह सृष्टि करता है, वह इसको चलाता है, वह इसका निर्माण करता है और वह इसको नष्ट कर देता है। वह मनुष्य को कर्मों का फल देता है और वेदों का उपदेश करता है और वेद मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, किन्नर हो या गंधर्व, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। वेद पढ़ने से ही मनुष्य को विद्या आती है, वेद पढ़ने से ही उसको धर्म का ज्ञान होता है,
वेद पढ़ने से ही उसको उचित और अनुचित का निर्णय होता है। वेद पढ़ने के बाद ही वह भक्ष्य भक्ष्य को भी समझ सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मनुष्य को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है उन्होंने कभी हाथ में उठा के वेद को देखा भी नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा कठोर दंडित करना चाहिए, जो समाज में आज भी मूर्खता फैला रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि नंगा करके कोड़े भी मारे जाए तो भी कम समझिएगा, क्योंकि जो लोग स्त्री समाज को वेद से पृथक करते हैं वह मुख्य रूप से ही स्त्रियों को अधर्मी बना देते हैं। जो लोग ऐसे अधर्मियों का साथ देते हैं तो उसे मार देना ही चाहिए, या फिर उसका नाश कर देना चाहिए, या उसका पतन कर देना चाहिए। जब हम इस स्थिति में आके लोगों का कार्य करते हैं तो हमें समझ आता है कि आज भारत में जो स्त्रियों की स्थिति है उसका मुख्य कारण केवल पौराणिक है। वह चाहते हैं कि स्त्रियों को विद्या करना पता चल जाए, इसलिए वह ऐसा करते हैं। समाज में 2-4 लोगों के नाम आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने किस किस के साथ में ऐसा किया है। सर्वप्रथम संसार का पहला ऋषि, अर्थात जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान हुआ, उन्हें कहते हैं आग ब्रह्मा ऋषि। अर्थात सृष्टि का पहला ऋषि जिन्हें चारों वेदों का विद्वान कहा जाता है वह ब्रह्मा ऋषि है। उन ब्रह्मा ऋषियों को समाज में प्रचारित न करके उन्हें श्रापित कर दिया और उन्हें समाज से अलग करके किसी कूड़ेदान में फेंक दिया, यानी कि उसे समाज से ही काट दिया। इसका अर्थ ये होता है यदि आप किसी का बहिष्कार कर देते हैं तो वह व्यक्ति व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार पौराणिकों ने ब्रह्मदेव को व्यर्थ कर दिया और श्रापित कर दिया, जबकि उनके पास यदि कोई जाएगा तो समझ आएगा कि उनके हाथ में जो विद्या है उसको कहते हैं वेद। उनके हाथ में वेद रहते थे। जब मनुष्य उनके पास जाएगा तो वेदों को पढ़ेगा, जब वेदों को पढ़ेगा तो वह पाखंड से बाहर आएगा, जब वेदों को पढ़ेगा तो वह अधर्म से बाहर आएगा, जब वेदों को पढ़ेगा तो वह असत्य से बाहर आएगा, जब वेदों को पढ़ेगा तो अनास्था से बाहर आएगा, जब वेदों को पढ़ेगा तो वह ऐसी ऐसी कुरीतियों से छूट जाएगा जो समाज में पौराणिकों द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मदेव को समाज से काट दिया, गायत्री के नाम से स्त्री को काट दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उनके समक्ष संसार का कोई भी व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं हुआ था कि उनको चुनौती दे सके। वह स्वयं जाके लोगों को ललकारते थे और कहते थे मुझसे वेद विद्या पे शास्त्रार्थ कीजिए। आज संसार उस सन्यासी को कोई नहीं जानता। इसका कारण यही है कि वह वेदों को जानता था। जो भी समाज का व्यक्ति वेदों को जानता है, पौराणिक व्यक्ति उसे समाज से अलग कर देता है। यह षड्यंत्र वह हजारों सालों से करता आ रहा है। इसलिए सर्वप्रथम हमें यदि धर्म की स्थापना करनी है तो पौराणिक विचारों को हमें समाप्त करना पड़ेगा, या यूं कहें तो मूल नाश करना पड़ेगा, या उसका मूल पतन करना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब हम गुरुकुल की व्यवस्था को सरकार के अधीन करके बढ़ाएंगे और फैलाएंगे, या फिर समाज में उतर के उनका विरोध करेंगे जो गलत है। जब तक हम गलत का विरोध नहीं करते तब तक हम सही मान्यता को फैला नहीं सकते। जब तक हम अधर्म का विरोध नहीं कर सकते तब तक हम धर्म नहीं फैला सकते। जब तक हम असत्य का विरोध नहीं कर सकते तब तक हम सत्य नहीं फैला सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार हम संसार की विद्या का प्रचार नहीं कर सकते जब तक हम उसकी अविद्या का घोर विरोधी न बन जाए। इसलिए हमें सर्वप्रथम विद्या का प्रचार करना चाहिए और अविद्या का नाश करना चाहिए। ओम नमस्ते जी। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और चैनल को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। ओम नमस्ते जी।